जब इतना बड़ा कांड हो गया, मेरे ख्याल से शायद 20-22 के करीब लोग 22 चले गए। अब तक सरकार ने एक किसी मुलाजिम को भी, छोटे से छोटे मुलाजिम को भी दोषी नहीं ठहराया। दोषी छोड़ो, आप सस्पेंड तो कर दो, बदली कर दो, बदली तो कर सकती है सरकार। नहीं, कोई उनके घर में नहीं गया है जो पीड़ित है, कोई नहीं गया, उनके आंसू तो पूछ दो। अब क्या बताएं सरकार का, आपके सामने सारा सिस्टम। सरकार फेल है और सिस्टम सरकार की समझ में नहीं आ रहा, सरकार का ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। उसके बाद में ही शायद उसी दिन से ये काम शुरू हुआ है। उन्होंने कम से कम यहाँ के लोकल विधायकों को, मंत्रियों को तो याद देना चाहिए था, अधिकारियों को, कि भाई आप जा करके उनके आंसू पूछो, उनसे मिलो, कम से कम उनसे घर जा करके संवेदना तो प्रकट कर सकते, तो वो काम भी नहीं किया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप भी सोचते होंगे और हरियाणा की जनता भी जानती है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लोगों के हितों की आवाज़ उठाते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं करते। तो ये आवाज़ भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाएंगे और इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रशासन पे शक्ति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जिस दिन, उसी दिन शुरू हो गया था ये काम। कितने दिन हो गए? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से। कितने आदमी जा रही है, अब भी काफ़ी लोग वेंटिलेटर पे हैं। उनकी संभावना, हम तो दुआ करेंगे परमात्मा से कि वो सकुशल घर पर आ जाए। लेकिन आज जैसे हम गांव में गए थे, वहाँ लोगों ने बताया कि कई वेंटिलेटर पे हैं, उनकी संभावना बहुत कम है। तो सरकार का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराओ सरकार है। इसका मंत्री कौन है एक्साइज का? डिप्टी सीएम है, उन्होंने तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी पार्टी का खुद एक वर्कर है, वो भी इस कांड में शामिल है, अरेस्ट में। शर्म ही नहीं है, किसको कहोगे? बहुत कई सारे लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं। वो जिसकी रोशनी चली गई तो बेचारा सारी जिंदगी के लिए खत्म हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया, उसको संभालने वाला एक और चाहिएगा। तो सरकार को चाहिए कि उचित मुआवजा दे, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई उनको भी दे, और जो इस दुनिया से चले गए उनके परिवार को भी उचित मुआवजा दे और उनको नौकरी दे उनको, ताकि उनका गुजारा हो सके। सर फेलियर किसका है? सरकार फेलियर, सरकार का ही फेलियर होती है। लेकिन सरकार जात बरादरी के में हिंदू मुसलमान बना देती है। अब नू में क्या हुआ था, मेवात में सरकार द्वारा रचित था सारा मामला। सर नूह में तो आज भी कुआं पूजन करने गई थी कुछ महिलाएं, उनके ऊपर मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चों ने पथराव किया, 9 औरतें घायल हुई हैं। देखो मुझे पता नहीं है जी, आज का मैटर मुझे नहीं पता है, मैं पता कर लूंगा। अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। क्योंकि तनावपूर्ण माहौल बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये इनके सारे गौ भगत, ये इस किस्म के जो लोग हैं ना, ये जानबूझ करके करवाए जाते हैं षड्यंत्र। ये पीछे षड्यंत्र जानबूझ कर ही करवाया गया था, ये भी जानबूझ कर पा सकता है। क्योंकि आपने बताया, मैं पता कर लूँगा, क्योंकि मैं प्रभारी भी हूँ मेवात का। यहाँ से उठ के टेलीफोन करके पता करूँ। ये तो केवल और ये पार्लियामेंट का चुनाव नज़दीक आ गया, इसलिए हिंदू मुसलमान बनाने के लिए किया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने बड़ी समझदारी से काम लिया और हिंदुओं ने पंचायत करके ये फैसला कर दिया कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा तो कभी झगड़ा ही नहीं हुआ आपस में। हम ये पद यात्रा, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मेवात के गाँव में गए, हम साथ। कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें 10-10, 15-15, 20-20 घर हैं हिंदुओं के। वो कहते हैं हमारा तो ब्याह शादियों में, दुख सुख में आना जाना है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं है आई आज तक। फिर अब क्या दिक्कत आ गई थी? ये तो पहले भी होता रहा है। यात्रा, धार्मिक यात्रा तो पहले भी निकलती रही, तो अब तो क्या दिक्कत आ गई? सबको पता है कि भाई ये किस किस्म के मोनू मानेसर वगैरह जैसे लोगों ने वहाँ माहौल खराब करने का काम किया, वो किसके आदमी है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन से पहले का प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल, राजस्थान में चुनाव है, यही है।